हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 72,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए सीएम योगी के माध्यम से टीजीटी पीजीटी एलटी गेट खंड शिक्षा अधिकारी और सुपर टीईटी को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे यूपी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की एग्जाम के बारे में, एलटी गेट शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन, 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में भी एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में सीएम योगी के माध्यम से कई अलग अलग बैठकें की गई थी, जिसके अंदर उन्होंने भर्तियों को लेकर आदेश दिए थे और भर्तियों को पूरा करने को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए आज की एक बड़ी अपडेट के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर, या पूरे देश के बड़े त्यौहार के बारे में, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त 2024 आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे के साथ। मुद्दा संबंधित है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के माध्यम से भर्तियों को लेकर बहुत सारी कहीं न कहीं हाल ही में मीटिंगें की गई थी। मीटिंगों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, लेकिन सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि जो मीटिंगें हो रही हैं इनका निष्कर्ष कब तक निकलेगा, क्योंकि फाइनल तो तभी होगा जब यहाँ पे कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर विज्ञापन निकाले जाएं, या जो पुरानी भर्तियाँ लटकी हुई हैं उनकी परीक्षाएं करा ली जाएं। उनके होने के बाद ही तो अभ्यर्थियों को कोई राहत मिलेगी। अब इसी को लेकर छात्रों के माध्यम से लगातार इस मामले पर कहीं न कहीं प्रदर्शन किए गए, धरना प्रदर्शन भी किया गया। कभी शिक्षा सेवा चयन आयोग जाकर, तो कभी सचिव से मुलाकात करके, तो कभी शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके, तो कभी खुद सीएम योगी से भी मुलाकात की गई। इसी के संबंध में सीएम योगी के माध्यम से भर्तियों को लेकर आश्वासन भी दिए गए। यहाँ पे अगर बात की जाए आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, सीएम योगी ने टीजीटी पीजीटी एलटी गेट और बीईओ और सुपर टीईटी को लेकर क्या कहा है, साथ ही साथ जो अभ्यर्थियों की मांगें थी वो क्या थी, वो भी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। लिखा हुआ है कि सीएम तक पहुंचा लंबित शिक्षक भर्ती का मामला। नीचे लिखा है कि विभिन्न कारणों से अटकी शिक्षक भर्ती परीक्षा का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया गया है। पहले मंत्री एवं शहर के पश्चिम विधायक रहे सिद्धार्थनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर प्रतियोगी छात्रों का पक्ष रखा। सोशल मीडिया पर यह सूचना प्रसारित होने के बाद छात्रों का भरोसा है कि लंबित भर्तियों को जल्द शुरू करने को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के माध्यम से जो प्रदर्शन किया गया था और जो सिद्धार्थनाथ सिंह को कहीं न कहीं ज्ञापन देकर लंबित परीक्षाओं का मुद्दा उठाया गया था, पूर्व मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह लखनऊ जा रहे हैं और वहां मुख्यमंत्री से मिलकर छात्रों की ओर से ज्ञापन जो कहीं न कहीं सौंपा गया है उसको मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। और सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री छात्रों की बात पहुंचा दी है। और साथ ही साथ छात्रों ने जो ज्ञापन के माध्यम से कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, और जो कहीं न कहीं नियुक्ति न हो पाने के कारण जो मामले लटके हुए हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराना है और टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा कराना, क्योंकि अगर परमानेंट अध्यक्ष आ जाएं तो जो 2 साल से भर्तियां लटकी हुई हैं आखिरकार इनका कहने की जो इंतजार है वो समाप्त हो जाएगा और फाइनली ये दोनों परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी, चाहे फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराना हो या हो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को कराना। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए लंबित पड़ी हुई हैं, वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी कई भर्तियां होनी हैं। तो टीजीटी पीजीटी के साथ में सिर्फ यहाँ टीजीटी पीजीटी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी है और टीजीटी पीजीटी को लेकर भी है। इसके अलावा यहाँ पे जो बात देखने के लिए मिल रही है वो एलटी गेट को लेकर भी है, यानी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती जिसका नोटिफिकेशन जारी होना है, लेकिन कभी कभी योग्यता विवाद तो कभी कभी कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। हालांकि योग्यता विवाद के बारे में बताया गया था मैंने आपको कि मामला स्पष्ट हो गया है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता जीआईसी का अध्याचन मिलने के बाद भी समकक्ष चाहता स्पष्ट न हो पाने की वजह से भर्तियां लटकी हुई हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर भी अध्याचन मिल चुका है, लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं समकक्ष चाहता का विवाद लटका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए 2 स्तरीय परीक्षा का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है, यानी कि 2 जो परीक्षाएं करवानी है प्री और मेंस उसका प्रस्ताव लंबित है। ऐसे में अध्याचन मिलने के बावजूद भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है।
अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री तक कहीं ना कहीं मामला पहुंचने के बाद ये जो भर्ती है वो जल्द निकाली जाएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या, क्योंकि चाहे वो आपकी टीजीटी बिजटी हो या एलटी गेट शिक्षक भर्ती हो या खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती हो या कुछ नई भर्तियों के विज्ञापन, वो सभी के सभी जो प्रोसेस हैं कहीं ना कहीं लटके हुए हैं। कोई लोक सेवा आयोग से लटका है तो कोई आप सभी जानते हैं लटका हुआ है आप सभी के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। और अब दोनों में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने अपनी अर्जी डाल दी है। सीएम योगी तक प्राथमिक को लेकर भी अभ्यर्थी गए थे सुपर टीईटी के बारे में, और अब टीजीटी पीजीटी और खंड शिक्षा अधिकारी भर्तियों को लेकर भी सीएम तक मांगे पहुंचा दी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि विज्ञापन या जो भर्ती के कहीं ना कहीं मामले लटके हैं वो कब तक क्लियर हो पाते हैं। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 72,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को लेकर, लिखा हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के प्रयागराज अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उनसे पूछा कि 72,825 सहायक अध्यापक की भर्ती अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क लौटाने को लेकर हाई कोर्ट के दिए गए आदेश के अनुपालन क्यों नहीं किया गया, और इसके लिए क्यों ना उसके विरुद्ध कहीं न कहीं जो अवमानना की कार्रवाई है वो चलाई जाए। तो विनय पांडे व अन्य की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल कुमार ने सुनवाई की। याची अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन 2012 में जारी किया गया था, और उसके बाद कहीं न कहीं अभी तक इन अभ्यर्थियों की जो शुल्क वापसी है वो नहीं की गई है। तकरीबन इस भर्ती को 12 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। नीचे लिखा हुआ है कि आवेदन शुल्क वापस किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट ने 6 नवंबर 2023 को आदेश में परिषद को 2 माह के भीतर अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क वापस करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है और एक बार फिर से मामला लंबित है 72,800 शिक्षक भर्ती को लेकर। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के कोर्ट ऑर्डर के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में डबल बेंच के माध्यम से ऑर्डर दिया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण विवाद है उसके संबंध में नई चयन सूची जारी की जाए। लेकिन पूरा ऑर्डर क्या दिया गया है, पूरे ऑर्डर में क्या क्या बातें कही गई हैं, अभी तक ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जो फाइनल ऑर्डर है वो नहीं आ पाया है। और उम्मीद थी कि फाइनल ऑर्डर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कल तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आज आप सभी जानते हैं कि देखना दिलचस्प होगा कि क्या रजिस्ट्री के माध्यम से ऑर्डर अपलोड किए जाते हैं, क्योंकि कई बार रजिस्ट्री ऑर्डर अपलोड कर देती है जो वर्किंग डे होते हैं उसमें भी, और नहीं होता तब भी। अब हालांकि आज वर्किंग डे तो नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर दिए जाएँ तो शायद ओवर टाइम के रूप में काम किए जा सकते हैं। हालांकि 15 अगस्त हो पाने की वजह से कुछ कह पाना संभव नहीं है कि ऑर्डर आएगा कि नहीं। मैं आपको दोपहर तक इसके बारे में जो भी जानकारी होगी उससे संबंधित एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे एक बार फिर से जो अधिवक्ता है उनसे वार्ता करनी है, वो ऑर्डर के बारे में क्या कहते हैं, उसके बाद मैं आपको स्पष्ट जानकारी इस पर दे दूँगा। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।